ओलोंडो क्या हाल चाल। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा बांगलिंग था ना, वो उन तीनों बंदों से बात करने के बाद उन्हें कुछ और काम देने के बाद यहाँ से निकल जाता है। और अब आगे अब जैसे बांगलिंग यहाँ पर निकलता है ना, मतलब कि इन तीनों बंदों से दूर जाता है ना, तो बांगलिंग के सामने एक लड़की आ जाती है, बोला जाए तो एक वूमन आ जाती है। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग इस वूमन को दिखता है ना, तो वो तुरंत रुक जाता है, क्योंकि हमारा बांगलिंग पहचान जाता है इस वूमन की पावर की। ये वूमन मतलब कि ये लड़की सोल फॉर्मेशन लेवल पर है और यहाँ ये वूमन चलती है, तो ये हमारे बांगलिंग से कहने लगती है कि लिटिल बॉय, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट का ब्लड एसेंस मुझे वापस लौटा दो, बोला जाए तो आत्मा वापस लौटा दो। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर इस वूमन की ऐसी बातें सुनता है ना, तो बांगलिंग थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये किसका सोल एसेंस मांग रही है। तो ये वूमन चलती है तो बांगलिंग से कह देती है कि मुझे जी हाउ ने भेजा है, मतलब कि उसी लड़की ने भेजा है जिस लड़की को हमारा बांगलिंग उस पोर्टल से बचा कर लाया था। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर बांगलिंग जी हाउ का नाम सुनता है ना, तो बांगलिंग चलता है, तो एक पल के लिए सोचने के बाद इस वूमन से कहता है कि ठीक है, मैं सोल ब्लड एसेंस लौटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे 1000 किलोमीटर दूर जाऊंगा। अब जैसे ये वूमन बांगलिंग की ऐसी बातें सुनती है ना, तो बांगलिंग को वो अपना भोकाल बताती है, मतलब कि हाथ हिलाती है और हाथ हिलाती वो अपना भोकाल टाइप बताती है, जिस वजह से बांगलिंग थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन अब इतने में वूमन चलती है तो बांगलिंग से कहने लगती है कि ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गद्दारी करने की कोशिश की तो तुम 1000 क्या, अगर 10,000 किलोमीटर दूर भी भाग जाओगे ना, तो भी मैं तुम्हें पलक झपकते ही पकड़ सकती हूँ। और भाई साहब, यह सुनते ही बांगलिंग चलता है तो यहाँ से तेजी से भागने लगता है, टुगलू 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 अपनी शॉट पर बैठकर बहुत ही तेजी से भागता है। और एक समय बाद बांगलिंग जैसे 1000 किलोमीटर दूर आता है ना, तो अपने दिमाग से उस सोल एसेंस को वहीं पर फेंक कर चला जाता है, मतलब कि और तेजी से आगे भागने लगता है। अब इसी के साथ सीन शुरू होता है और हमें फिर एक सेक्ट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग कढ़ाई को कंट्रोल करने में लगे हुए होते हैं। अब इतने में ये सभी के सभी बंदे कर चलते हैं, तो इस कढ़ाई को कंट्रोल कर लेते हैं। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक चोर आया था और वो चोर इस कढ़ाई को, मतलब कि कढ़ाई में बन रही गोली को चुराना चाहता था, लेकिन वो नहीं चुरा पाया। इसलिए यहाँ पर एक बंदा चलता है तो कहने लगता है कि चलो उस चोर को हमें पकड़ना होगा। और भाई साहब, यह कहती ये सभी के सभी बंदे उस चोर को पकड़ने के लिए आगे चले जाते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से बांगलिंग को भागते हुए बताया जाता है, जहाँ पर वो तेजी से टुगलू टुगलू कर भाग रहा होता है और वहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ किसी मैंने हाई लेवल वाले बंदे से दुश्मनी नहीं ली, वरना वो मेरी चटनी बना देता। अब बांगलिंग यह सोचता हुआ जा ही रहा होता है कि एक सिटी में ऑप्शन हाउस लगने वाला है, तो हो सकता है कि मुझे वहां से एक नई कंट्री का नक्शा मिल जाए। अब बांगलिंग ये सोचता हुआ जा ही रहा होता है, तभी बांगलिंग के सामने 8-10 लौंडे आ जाते हैं, बोला जाए तो डिसाइबल आ जाते हैं। अब जैसे ये आते हैं ना, तो ये बिना कुछ सोचे समझे हमारे बांगलिंग पर हमला करने लगते हैं। और भाई बांगलिंग जब इन सबको अपने आप पर हमला करते हुए दिखता है ना, तो वो इन सभी से कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। तो इनमें से एक बंदा, सामने वाली ग्रुप से एक बंदा ये भी कहने लगता है कि तुमने हमारी पिल चुराने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम नहीं बात सकते, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर बढ़ना होगा। और भाई साहब, यह कहकर ये सभी के सभी बंदे हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला कर देते हैं। और भाई बांगलिंग में इन पर हमला करने वाला होता है, तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और यहाँ पर बांगलिंग को देखकर कहने लगती है कि नहीं नहीं, ये वो बंदा नहीं है। अब जैसे ये लड़की ये कहती है ना, तो ये बंदे जो बांगलिंग पर हमला कर रहे थे ना, ये रुक जाते हैं और बांगलिंग से माफी वगैरह मांगने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। अब इतने में लड़की चलती है तो हमारे बांगलिंग के पास आती है और बांगलिंग से कहने लगती है कि मेरे ख्याल से तुम ऑप्शन हाउस में जा रहे हो, जो यहाँ से कुछ दूरी पर वो सिटी में होने वाला है ना, उसमें जा रहे हो। मैं भी वहीं पर जा रही हूँ, शायद हम वहाँ पर मिले। अब भाई ये कहकर ये लड़की और बाकी के लोंडे लपाटे चलते हैं ना, ये यहाँ से सभी के सभी चले जाते हैं और बांगलिंग उन्हें जाता हुआ दिख रहा होता है। और सुनो, मैं इस लड़की के बारे में बता ही देता हूँ, ये लड़की वही लड़की है जो हमारे बांगलिंग से सबसे पहले उसकी दुनिया में मिली थी। ठीक है, मतलब कि जब हमारा बांगलिंग कल्टीवेशन करने के लिए गया था ना, उस कॉलेज में या फिर बोला जाए तो एकेडमी में, तो वहीं पर हमारे बांगलिंग ने हेनु सेक्ट के और सामने वाला एक और ग्रुप आया था, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो ये लड़की वो सामने वाले ग्रुप में ही थी, वो मुच्छा टाइप का था ना, वही वाली लड़की होती है। और मेरे ख्याल से ज्यादातर यही बनेगी हमारी बांगलिंग की गर्लफ्रेंड, बोला जाए तो बीबी। और हाँ, पक्का नहीं कह रहा ये बात, ठीक है। अब जैसे ये सभी के सभी लोग यहाँ पर जाते हैं ना, तो बांगलिंग चलता है तो एक इशारा करता है और उसके इशारा होते ही एक बंदा यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ये बंदा आता है ना, तो ये बंदा बांगलिंग को ग्रीट वगैरह करने लगता है कि छोटे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों से तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज अगर वो मुझे पकड़ लेते तो शायद आज मुझे वो ठिलाई देते। लेकिन बांगलिंग चलता है तो इसकी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है, इस चोर की बातों को, और यहाँ से तेजी से जाने लगता है। अब इतने में चोर चलता है तो ये भी बांगलिंग का पीछा करने लगता है। हर बार जब हमारा बांगलिंग आगे निकल जाता है तो ये चोर किसी टेक्निक का उपयोग कर हमारे बांगलिंग को पकड़ लेता है। हालांकि ये चोर बांगलिंग से कह रहा होता है कि तुम नीलामी सेक्ट की ओर जा रहे हो, तो मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, क्यों ना हम साथ चलें। यहाँ से कुछ दूरी पर एक पोर्टल है, तो हम उस पोर्टल से बहुत जल्दी वहां पर पहुंच सकते हैं। अब जैसे ही बांगलिंग
इसकी बात सुनता है ना तो वांगलिंग से कहने लगता है कि चलो मुझे इस पोर्टल के पास ले चलो। अब यह कहती ये चोर चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि नहीं, हम उस पोर्टल से ऐसे नहीं निकल सकते। अगर हम 3 बंदे नहीं हुए तो कम से कम उस पोर्टल से निकलने के लिए 3 बंदों की आवश्यकता पड़ेगी, और तो और हमें सोल टोन की भी आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सोल टोन में दे दूंगा। अब भाई साहब यह कहकर ये चोर चलता है ना वांगलिंग से कह देता है कि ठीक है, मैं मेरे एक दोस्त को बुला लेता हूँ। और यह कहती है वो एक मतलब की फॉर्मेशन टाइप का कुछ बना देता है जिससे इस चोर के दोस्त को मैसेज पहुंच जाता है। अब ये वांगलिंग और ये चोर तेजी से आगे जाने लगते हैं और यही ये चोर वांगलिंग से कह रहा होता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खराब है, और वहीं वांगलिंग भी इस चोर से कह रहा होता है कि नहीं नहीं, ये जगह इतनी भी खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी बंदे को ठिलाकर आसानी से उसकी बॉडी भी गायब कर सकते हैं ज्वालामुखी के अंदर, इसलिए ये जगह इतनी भी बेकार नहीं है। हालांकि जब हमारा वांगलिंग ये कहता है ना तो ये चोर थोड़ा डर जाता है, लेकिन अब ये दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी ये चोर का मास्टर आता है और वो हमारे वांगलिंग को अपनी शक्तियों में कैद कर लेता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग कैद होता है ना तो हमारे वांगलिंग को जो चोर यहाँ पर लाया था ना, ये चोर इस आदमी से मतलब अपने मास्टर से कहने लगता है कि इसका हम पपेट बनाएंगे और फिर इसकी सेक्ट में जाकर इसकी बहुत सारी चीजों को चुरा लेंगे। और भाई दूसरी साइड वो मास्टर समझ जाता है इतने में कि वांगलिंग को पपेट बनाना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसे मारना ही होगा। इसलिए अब ये मास्टर चलता है, मतलब कि चोर का मास्टर चलता है तो ये वांगलिंग के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है जिससे हमारा वांगलिंग एक ही बार में मर जाता अगर हमला पड़ता तो। और वहीं जब हमारा वांगलिंग इसे अपने ऊपर हमला करते हुए दिखता है ना तो वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर अपनी रेड कलर की रोशनी को निकालता है और वहां पर कहता है हकाई। और भाई साहब वांगलिंग की है कहती हमारे वांगलिंग की रेड रोशनी तेजी से इस बंदे को यहीं ठिला देती है। और भाई साहब जब वो चोर ये दिखता है ना तो वो घबरा जाता है, लेकिन इतने में वांगलिंग चलता है तो अपनी सोल मतलब कि अपने पपेट को बाहर निकाल कर जो अभी हाल जिस मास्टर को हमारे वांगलिंग ने मारा है ना उसकी सारी की सारी शक्तियों को उस सोल से सुखाने के लिए कह देता है, मतलब खाने के लिए कह देता है। तो वांगलिंग का ये पपेट या सोल चलती है तो ये पूरी की पूरी शक्तियों को खा जाती है। और भाई साहब जब वो चोर वांगलिंग को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो वो और भी ज्यादा डर जाता है, इसलिए अब ये चोर चलता है तो तेजी से जमीन के अंदर भागने लगता है और वांगलिंग चलता है तो इस चोर का पीछा करने लगता है। लेकिन इतने में जो हमारे वांगलिंग का पपेट था ना वो भी इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग ही रहा होता है। इतने वांगलिंग चलता है तो उसे रेड लाइट से पकड़कर दोबारा से उसी मेटल के अंदर कैद कर देता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें इस चोर को बताया जाता है जो की जमीन के अंदर से तेजी से भाग रहा होता है और वहां पर मन में गुदगुदा रहा होता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बच सकता भैया, मैंने तो आज गलत बंदे से ही पंगा ले लिया, पता नहीं ये बंदा कौन से लेवल पर होगा, अब मैं नहीं बच सकता। अब भाई साहब ये चोर यहाँ से ऐसे भाग ही रहा होता है तभी ज्वालामुखी के पास आ जाता है और तो और ये बहुत मुश्किल से उस ज्वालामुखी के अंदर गिरने से बचता है। लेकिन इतने में वांगलिंग भी इससे थोड़ी दूरी पर आ जाता है। इतने में ज्वालामुखी के अंदर से कुछ घटना होती है और इस चोर को ज्वालामुखी के अंदर ही कैद कर लेती है एक बॉल। लेकिन कैद होने से पहले हमारा वांगलिंग चलता है तो इस चोर की पोटली को छीनकर हमारा वांगलिंग भी यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब हमारा वांगलिंग थोड़ी दूर तक ही पहुंचता है तभी वांगलिंग के सामने एक बहुत ही तगड़ा शेर आ जाता है जिसके 3 सिर होते हैं और तो और एक पूरा लावा से बना हुआ होता है। अब जैसे ही वांगलिंग इस शेर को देखता है ना तो वो थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन अब इतने में शेर चलता है तो वांगलिंग के ऊपर लावा से हमला कर देता है। लेकिन वांगलिंग अपनी चीन रियल्म की शक्तियों से इसके हमले को डॉज कर देता है, मतलब कि नष्ट कर देता है। लेकिन इतने में वांगलिंग के पीछे भी एक और शेर आ जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकलने की सोचने लगता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है। लेकिन इतने में वांगलिंग के चारों तरफ 4 शेर आ जाते हैं और वांगलिंग को एक सील में कैद करने लगते हैं। अब जैसे ही वांगलिंग ये महसूस करता है कि उसे कोई कैद कर रहा है तो वांगलिंग चलता है तो अपने पपेट को बाहर निकालता है। बोला जाए तो इस आत्मा को बाहर निकालता है और इस आत्मा से कहने लगता है कि इस ओरे को जल्दी अपने अंदर संभालो। लेकिन ये आत्मा चलती है तो वांगलिंग की बात नहीं मानती, इसकी वजह वो वांगलिंग को छोड़कर ही यहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद ये चारों के चारों शेर चल लेते हैं तो फाइनली हमारे वांगलिंग को इस गेंद के अंदर कैद कर अपने लावा की दुनिया में ले जाती हैं। बोला जाए तो लावा के अंदर ले जाती हैं। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग ये देखता है कि लावा के अंदर वो आ चुका है तो हमारा वांगलिंग चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को चारों तरफ फैलाने लगता है। और जब हमारा वांगलिंग उस लावा के अंदर दिखता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि लावा के अंदर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में शेर भरी हुई होती है। अब इतने में वहां पर ये सभी की सभी शेर चलते हैं तो अपना सिर झुकाकर खड़े हो जाती हैं और फिर हमें सामने से एक बॉल को बताया जाता है जो कि बाहर निकल कर आती है। अब जैसे ये बॉल बाहर निकल कर आती है ना तो यहाँ पर वांगलिंग को कैद किया था ना, ऐसे बहुत सारे इंसानों को कैद कर रखा था। तो ये बॉल चलती है तो सबको मतलब कि सबकी बारी बारी से शक्ति लेने लगती है। अब जैसे ही ये बॉल बाहर आती है ना तो हमारा वांगलिंग का जो मोती था ना वो भी वांगलिंग के अंदर से बाहर आ जाता है। अब जैसे ये जानवरों वाली आंख हमारे वांगलिंग के गोले पर हमला करने के लिए आती है ना और वो वांगलिंग के सामने आती है तो हमारे वांगलिंग का मोती चलता है तो वो इस आंख की शक्ति अपने अंदर समूखने लगता है। और जब आंख ये महसूस करती है कि उसकी शक्तियां कोई ले रहा है तो ये आंख यहाँ से तेजी से भागने लगती है। लेकिन हमारे वांगलिंग का मोती था ना वो बहुत ही पावरफुल था, इसलिए वो इस आंख को ही अपने अंदर ही पूरा का पूरा समा लेता है और बोला जाए तो अपग्रेड हो जाता है। अब इतने में ये मोती चलता है तो यहाँ से
तेजी से भागने लगता है और भाई इस मोती को भागते हुए देखकर यहाँ के जितने भी बीस्ट थे ना वो इस मोती पर हमला करने के लिए आगे आने लगते हैं, क्योंकि जिस मोती को इन्होंने हजारों सालों से बनाया था ना उसे बॉन्गलिंग के मोती ने एक ही बार में नष्ट कर दिया है। इसलिए यहाँ के सारे शेर थे ना वो हमारे बॉन्गलिंग के मोती पर हमला करने के लिए आने लगते हैं और आने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, इसका नोबल एक्सप्लेन कल आ जाएगा तो उसे सुनना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।